सार्थक सर्जिकल सेंटर, जहां अत्याधुनिक लिथोट्रिप्सी मशीन द्वारा गुर्दे की पथरी का बिना ऑपरेशन के सफल इलाज। एक ही छत के नीचे सारी सुविधाओं के साथ एक संपूर्ण हॉस्पिटल। एकता चौराहा, पहाड़िया, वाराणसी। मैं एडवोकेट अनुज यादव, पूर्व उपाध्यक्ष द बनारस बार एसोसिएशन। लॉकडाउन में जिस तरीके से हिंदुस्तान की सरकार द्वारा जो है लॉकडाउन किया गया, उसमें जो है अधिवक्ताओं को आर्थिक रूप से काफ़ी परेशानियां हुई। जिस परेशानी को दृष्टिगत रखते हुए हम अधिवक्ता समाज ने ये तय किया कि लॉकडाउन में जो लोग भी पीड़ित हैं अधिवक्ता, उनको आर्थिक रूप से मदद करके उनको पारिवारिक जीवन उनका चलाने का जो है प्रयास किया गया। देखा जाए तो अभी तक कितने अधिवक्ताओं की मदद आप लोगों ने किया, कितने तक कर रहे हैं? नहीं, हम लोग अभी तक लगभग मुझे लगता है कि 300-325 से ज़्यादा अधिवक्ताओं को नगद धनराशि देकर उनकी आर्थिक मदद की गई है। उनके जीविकोपार्जन को चलाने का प्रयास किया गया है। इस प्रयास में मेरे साथ मेरे बड़े भाई की तरह मेरे गुरुतुल्य शशिकांत राय चुन्ना, शैलेंद्र सरदार, तमाम अधिवक्ता जिसमें शामिल हैं, जो हम लोगों के द्वारा दी गई सहयोग राशि से कमज़ोर तबके के वकीलों को सहायता राशि पहुंचाए जा रहे हैं। लगभग कितने वकील हैं हमारे यहाँ? लगभग इस समय वकीलों की जो संख्या होगी वो 10,000 के आसपास होगी। और जहाँ हम लोगों को ये कदम इसलिए उठाना पड़ा कि हमारे यहाँ किसी भी अधिवक्ता समाज द्वारा, वो उत्तर प्रदेश बार काउंसिल हो या ऑल इंडिया बार काउंसिल हो, यहाँ 3-3 सदस्य हैं उत्तर प्रदेश बार काउंसिल के, लेकिन अधिवक्ताओं की आर्थिक स्थिति पर कोई ध्यान नहीं दिया गया, केवल पत्राचार किया गया। इस पत्राचार को देखते हुए तथा उन लोगों के द्वारा कोई सहयोग की उम्मीद न देखते हुए हमने ये तय किया कि हम तीनों लोग मिलकर अधिवक्ता समाज में जो कमज़ोर अधिवक्ता हैं उनको आर्थिक मदद पहुँचाया जाए, उनका जीविकोपार्जन सुचारू रूप से चले। इसी क्रम में हमने सेंट्रल बनारस बार और सेंट्रल बार एसोसिएशन को 1 लाख रुपया नगद हमारे बड़े भाई शशिकांत राय चुन्ना जी, जो फौजदारी के पूर्वांचल के बड़े वकील हैं, शैलेंद्र सरदार जो फौजदारी के बड़े वकील हैं, सभी लोगों ने मिलकर हम लोगों ने ये तय किया कि इस महामारी की घड़ी में हम अधिवक्ता समाज को आर्थिक रूप से मदद करके उनके जीविकोपार्जन को चलाएं। जहां तक हम लोगों ने मांग किया, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा या केंद्र की सरकार द्वारा जो भी बजट आज तक पास किया गया, उन बजट में हमेशा से देखा गया है कि अधिवक्ताओं के हितों का अनदेखी की गई है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कामगार मजदूरों के बारे में सोचा जा रहा है, तिहाड़ी मजदूरों के बारे में सोचा जा रहा है। ये नहीं सोचा जा रहा है कि जो अधिवक्ता स्तंभ होता है समाज का, जिसे माननीय उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि ये अधिवक्ता नहीं, ऑफिसर ऑफ द कोर्ट हैं, उनके बारे में कोई सूद उत्तर प्रदेश सरकार या केंद्र सरकार द्वारा नहीं ली गई। ये दुख का विषय है। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश बार काउंसिल द्वारा पर्याप्त फंड होने के बावजूद भी कमजोर अधिवक्ताओं का, उत्तर प्रदेश के कमजोर अधिवक्ताओं के बारे में कुछ नहीं सोचा गया। ये दुख का विषय है। हम ये कहना चाहेंगे आपके चैनल के माध्यम से, माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी, हम अधिवक्ता समाज जो गरीब को न्याय दिलाने के लिए संघर्ष करते हैं, जो समाज में न्याय के व्यवस्थाओं को सुदृढ़ रखने के लिए, न्याय से लोगों का विश्वास न उठे, इसको सुदृढ़ रखने के लिए हम लोग जो प्रयास करते हैं, उनके बारे में भी सोचा जाए। जी, माननीय नीलकंठ तिवारी जी, जो हम लोगों के बीच से ही एडवोकेट थे, आज जो है पर्यटन मिनिस्टर हैं, उनके द्वारा निश्चित रूप से अधिवक्ताओं को 1100 लोगों को जिलाधिकारी महोदय से वार्ता करके राशन सामग्री सेंट्रल बार के माध्यम से बंटवाने का प्रयास किया गया, बंटवाया गया। मैं उनकी प्रशंसा करता हूं, लेकिन साथ ही मैं माननीय मंत्री जी से ये निवेदन करता हूं, ये मांग करता हूं अधिवक्ता होने के नाते कि अधिवक्ताओं की सूद लें। अधिवक्ता जो गरीब हैं, जो परेशान हैं, उनको उत्तर प्रदेश सरकार से, केंद्र सरकार से भी मदद दिलवावें, जिससे उनकी भी जिंदगी, उनका भी जीविकोपार्जन आम नागरिकों की तरह हो सके। कल क्या करेंगे आप? जो धनराशि, सहयोग धनराशि हम लोगों द्वारा, 3 भाइयों के द्वारा, अधिवक्ता भाइयों के द्वारा, शशिकांत राय चुन्ना जी द्वारा, मेरे द्वारा और शैलेंद्र सरदार द्वारा जो धनराशि सेंट्रल बार और बनारस बार को संयुक्त रूप से दी गई है, उसमें से 32 लोगों को कल पैसा बांटा गया। और जो लिस्ट आई है, उस लिस्ट में से जो बनारस के हैं, जिनकी सीओपी है, उनका फॉर्म छांट के कल फिर से धनराशि वितरण का काम शुरू होगा।
ये मैं आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूं कि जब तक लॉकडाउन है, हम अधिवक्ता भाइयों का आर्थिक रूप से उनकी पहचान, उनकी विश्वसनीयता, उनका सम्मान, सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अधिवक्ता समाज का हम लोग तीनों लोग लगातार सहयोग कर रहे हैं और आगे भी सहयोग करते रहेंगे जितना हम लोगों का सामर्थ्य है। हम फिर भी कहेंगे कि बिना सरकार के सहयोग के इतने बड़े समाज का मदद हो पाना संभव नहीं है। हम लोग फिर भी अपने स्तर से हम तीनों लोग मिलकर अधिवक्ता के कष्ट को कुछ कम करने का प्रयास कर रहे हैं। Care and Career School, Playgroup onwards, providing modern education with values for decades. Admission open for all the classes in Misir Pokhara, Madwadi, Dasha Shamed branches in Varanasi.